सुस्वागतं प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती द्वितीयभागः इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते सप्तमः पाठः नैकेन अपि समं गता वसुमती इत्यस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। एते प्रश्नाः सन्ति। प्रथम प्रश्न अस्ति एक पदेन उत्तरतः। एक पद में जब भी उत्तर देने के लिए आए तो हमको ध्यान रखना है क्वेश्चन वाचक जो पद है उसको ही ध्यान में रखकर हमको पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ करके आंसर रिप्लाई करना है। अस्तु, प्रथम प्रश्न अस्ति धारा राज्ये को राजा प्रजा पर्यपालयत। धारा राज्य पे किस राजा ने प्रजा का पालन किया? तो को की जगह पे आएगा सिंधुल संज्ञः। द्वितीय अस्ति सिंधुलः कस्मै राज्यम अयच्छत। सिंधुल कौन थे? राजकुमार भोज के पिताजी थे। तो सिंधुलः कस्मै राज्यम अयच्छत। सिंधुल ने किसको राज्य दिया? कस्मै की जगह पे आएगा मुंजाय। मुंजाय है क्योंकि मुंज जो थे वो उनके अपने भाई थे, छोटे भाई थे। ग अस्ति सिंधुलः कस्य उत्संगे भोजम उमोच। सिंधुल ने किसके गोद में भोज को छोड़ दिया? कस्य की जगह पे आएगा मुंजस्य। मुंज उसके चाचा थे राजकुमार भोज के, इसलिए। घ अस्ति मुंजः कम मुख्यम अमात्यम दूरीकृतवान। मुंज ने किस महामंत्री को दूर कर दिया? कम की जगह पे आंसर होगा बुद्धिसागर नामानम, बुद्धिसागर नाम के। अंग अस्ति कह विछाया वदनः अभूत। कौन विछाया वदनः? उदास चेहरे वाला हो गया। कह की जगह पे आंसर होगा मुंजः। च अस्ति मुंजः कम समकारितवान। मुंज ने किसको बुलाया? तो च का आंसर होगा कम की जगह पे आंसर होगा वत्सराजम, वत्सराज को। छ अस्ति वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य कुत्र नीतवान। तो वत्सराज भोज को रथ पे बैठा करके कुत्र, कहाँ ले गए? तो छ का आंसर होगा वनम। कृतयुग अलंकार भूतः कः आसीत्। ज अस्ति कृतयुग अलंकार भूतः कः आसीत्। सज्जु के अलंकार के समान कौन थे? तो ज का आंसर होगा मानधाता। मानधाता राजा थे। झ अस्ति महोदधौ सेतु केन रचितः। तो महोदधु यानी समुद्र पर सेतु किसने बनाया था? तो समुद्र पर सेतु। झ का आंसर होगा दशास्यंतकः यानी भगवान रामः। य अस्ति कः प्रवेशम निश्चितवान। किसने आग में प्रवेश करने का निश्चय किया? तो कह की जगह पे आंसर होगा मूंजः। मूंज आत्मग्लानि से भर गया था और आग में जाने के लिए प्रवेश किया था। अस्तु, पूर्णवाक्येन उत्तरतः द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। एतदपि पठामः। पूर्णवाक्य में जब भी उत्तर आए, पूर्णवाक्य प्रश्न आए, पूर्णवाक्य में उत्तर देना है। भोजः कस्य पुत्रः आसीत्। भोज किसके पुत्र थे? यहाँ पे कस्य जो पद है वो प्रश्नवाचक पद है, उसी को इंडिकेट करके हमको आंसर लिखना है। बाकी क्वेश्चन जैसे रहता है वैसे ही उतारा जाता है, लिखा जाता है। तो भोजः कस्य पुत्रः आसीत्। तो भोजः महाराज सिंधुलस्य पुत्रः आसीत्। कस्य की जगह पे महाराज सिंधुलस्य ऐसा लिख सकते हैं। तो आंसर और पूरा जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देने से आंसर सही होता है। ख अस्ति सिंधुलः किं विचार्यामास। सिंधुल ने क्या विचार किया? तो सिंधुलः विचार्यामास, सिंधुल ने विचार किया, यदि अहम सहोदरम अपहाय, यदि मैं छोटे भाई को छोड़ करके राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य पुत्र को दे दूंगा, तर्हि मम सहोदरः, तो मेरा छोटा भाई मुंजः, राज्य लोभात, राज्य के लोभ से विषादीना, विष आदि दे करके, मम पुत्रम, मेरे पुत्र भोजम मारिष्यति, मेरे पुत्र भोज को मार देगा, राज्यम तु वृथा भविष्यति एवं, राज्य तो व्यर्थ ही चला जाएगा ही, पुत्र हानि अपि भवितुम शक्नोति, पुत्र की हानि भी हो जाएगी। ग अस्ति सभायां कीदृशः ब्राह्मणः आगतवान। सभा में कैसे ब्राह्मण आए थे? तो ग का सभायां ज्योतिषशास्त्र परांगतः ब्राह्मणः आगतवान। सभा में ज्योतिषशास्त्र परांगत ब्राह्मण आए थे। परांगत विद्वान, ज्योतिषशास्त्र के जाने वाले विद्वान आए थे। घ अस्ति कः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान। किसने भोज की जन्म पत्रिका को बनाया? तो ज्योतिषशास्त्र परांगतः ब्राह्मणः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान। ज्योतिषशास्त्र के परांगत ब्राह्मण ने भोज की जन्म पत्रिका को बनाया था। ग और घ का आंसर सेम है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, तो आपको देखकर समझ करके उसका आंसर लिखना है और याद करना है ट्रिक से। अंग अस्ति मुंजः किम अचिंत्यत। मुंज ने क्या सोचा? तो मुंजः
अचिंतयत मुंज ने सोचा, यदि राज्य लक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति, भोजकुमार को जाएगी, तरी अहम जीवन अपि मृतः इति, तो मैं जीता हुआ भी मर जाऊंगा ऐसा। च अस्ति वत्सराजः भोजम कुत्र नीतवान, वत्सराज ने भोज को कहाँ ले गए, तो वत्सराजः भोजम वनम नीतवान। वत्सराजः छ अस्ति वत्सराजः कम अनमत, वत्सराज ने किसको नमस्कार किया, तो वत्सराजः नृपम अनमत, वत्सराज ने राजा को नमस्कार किया। मुंज अस्ति मुंजः कापालिकम किम उक्तवान, मुंज ने कापालिक यानी जादूगर को क्या बोला, योगी को। मुंजः कापालिकम उक्तवान, मुंज ने कापालिक को बोला, हे योगींद्र, मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन रक्षयति, मेरे द्वारा मारे गए पुत्र को प्राणदान करके उसको जिंदा करके मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा बोला। अस्तु सर्वे प्रश्नः भवन्। तृतीय प्रश्न अस्ति रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद को के आधार पर जब भी प्रश्न निर्माण करने के लिए आए तो हमको सबसे पहले वो शब्द, रेखांकित शब्द किस लिंग में है, किस वचन में है और किस विभक्ति में है, ये पता करके वैसे ही किम शब्द का रूप हमको प्रयोग करके उसका प्रश्न निर्माण करना है। अस्तु क अस्ति सिंधुलस्य भोजः पुत्रः अभवत्, सिंधुल का भोज पुत्र हुआ। सिंधुलस्य यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है तो वहाँ पे आएगा कस्य भोजः पुत्रः अभवत्। ख अस्ति सिंधुलः राज्यम मुंजाय अयच्छत्, सिंधुल ने राज्य मुंज को दे दिया, तो मुंजाय यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पे आएगा सिंधुलः राज्यम कस्मै अयच्छत्, सिंधुल ने राज्य किसको दे दिया। ग अस्ति एकदा एकः ब्राह्मणः सभायाम आगच्छत्, एक बार एक ब्राह्मण सभा में आया। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो उत्तरम भविष्यति ग का, एकदा एकः ब्राह्मणः कुत्र आगच्छत्, एक बार एक ब्राह्मण कहाँ आया। सभायाम चूंकि स्थल है, जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पे कुत्र लिखा हुआ है। घ अस्ति मुंजः भोजस्य जन्म पत्रिकाम अदर्शयत्, मुंज ने भोज की जन्म पत्रिका को दिखाया। भोजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो मुंजः कस्य जन्म पत्रिकाम अदर्शयत्, मुंज ने किसकी जन्म पत्रिका को दिखाया। अंग अस्ति वत्सराजः भोजम गृहाभ्यंतरे रक्ष, वत्सराज ने भोज को घर के अंदर रक्षा किया, तो भोजम की जगह पे आएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो वत्सराजः कम गृहाभ्यंतरे रक्ष, वत्सराज ने किसको घर के अंदर में रख के रक्षा किया। च अस्ति मुंजः वहनौ प्रवेशम निश्चितवान, मुंज ने वहनी में प्रवेश करने का निश्चय किया, तो च का होगा मुंजः कुत्र प्रवेशम निश्चितवान, मुंज ने कहाँ पे प्रवेश करने का निश्चय किया, वहनी आग को कहते हैं। छ अस्ति मुंजः सभाम आगतम कपालिकम दंडवत प्रणामत, मुंज ने सभा में आए हुए कपाली को दंडवत प्रणाम किया, तो कपालिकम पद अंडरलाइन वर्ड है तो वहाँ वो द्वितीय भक्ति एक वचन का है तो मुंजः सभाम आगतम कम दंडवत प्रणामत, मुंज ने सभा में आए हुए किसको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत झुककर बोलते हैं, घुटने के बल बैठ के। जो भोजः चीरम प्रजाम पालितवान, भोज ने चीर काल तक प्रजा का पालन किया, तो प्रजाम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो भोजः चीरम काम पालितवान, भोज ने चीरकाल तक किसकी पालन पोषण किया। अस्तु तृतीय प्रश्न हुआ। चतुर्थ प्रश्न अस्ति प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः, प्रकृति और प्रत्यय का जब भी विभाग करने के लिए आए हमको उपसर्ग धातु और प्रत्यय तीनों को ही बताना है। तो यहाँ पे ज्ञात्वा शब्द दिया हुआ है, ज्ञात्वा, तो ज्ञा धातु उपसर्ग नास्ति, ज्ञा धातु अस्ति उपसर्ग नास्ति, त्वा प्रत्ययः। आलोक्य आ उपसर्गः अस्ति, लुक धातु ल्यप प्रत्ययः। संवीक्ष्य सम उपसर्ग वि उपसर्ग इक्ष धातु ल्यप प्रत्ययः। अपहाय अप उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्ययः। दत्तम उपसर्ग नास्ति, दा धातु अक्त प्रत्ययः। विचार्य वि उपसर्ग चर धातु ल्यप प्रत्ययः। दूरीकृत्य दूरी उपसर्ग अस्ति क्री धातु ल्यप प्रत्ययः। समागम्य सम उपसर्ग आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्ययः। विधाय वि उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्ययः। भोक्तव्यम उपसर्गः नास्ति, भुज धातु तव्यत् प्रत्ययः। संप्रेष्य सम उपसर्ग प्र उपसर्ग इष्ट धातु ल्यप प्रत्ययः। पंचमः अस्ति प्रकृति प्रत्यय नियोज्य शब्दम लिखता, प्रकृति प्रत्यय के आधार पर शब्दों को लिखो। आ उपसर्ग सिद्ध धातु ल्यप प्रत्यय आसाध्य। यहाँ पे क्या था कि शब्द दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, उसको हमको तोड़ना था, और यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय, यहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय बताया हुआ है, इसको मिलाकर के हमको शब्द निर्मित करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोनों तरफ दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ इस तरह के एग्जाम्पल। अस्तु आ उपसर्ग अस्ति सिद्ध धातु ल्यप प्रत्यय आसाद्य, आसाद्य हुआ। फिर जीव प्लस क्षत्रि जीवन, मृ प्लस अक्त मृतः, चिंत प्लस त्वा चिंतयित्वा, हन प्लस तब्यत हन तब्यत। अंग अस्ति आ उपसर्ग नि धातु तब्यत प्रत्यय आनेतव्यम,
नी उपसर्ग शम धातु ल्यप प्रत्यय निशम्य। छ अस्ति नम धातु त्वा प्रत्यय नत्वा। ज अस्ति आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय आकर्ण्य। झ अस्ति नी उपसर्ग क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय निक्षिप्य। य अस्ति मन प्लस त्वा मत्वा। ट ज्ञा प्लस त्वा ज्ञात्वा। ठ नी प्लस त्वतु नीतवान। ड अस्ति आ उपसर्ग पद धातु अक्त प्रत्यय आपदः। ढ अस्ति हन प्लस त्वतु हत्वान। अण अस्ति आ उपसर्ग दिश धातु अक्त प्रत्यय आदिष्टः। अस्तु पंचमः प्रश्नः अपि अभवत्। षष्ठमः अस्ति उचित अर्थ ही सह मेलनम कुरुत। उचित अर्थों के साथ मिलान करना है। तो उचित अर्थ यानी जो समान अर्थ होते हैं, सेम अर्थ होते हैं, पर्यायवाची अर्थ होते हैं, मीनिंग बताना है संस्कृत का संस्कृत में ही। वसुमती पृथ्वी को कहते हैं। निशीथे निशीथे होता है रात्रौ रात्रि को। प्रणिपत्य प्रणिपत्य प्रणम्य प्रणाम करके। निशम्य निशम्य होगा श्रुतवा सुन करके। पार्श्वे पार्श्वी का होगा समीपे पास में समीप में। विपिने विपिने का होगा वने जंगल में। दशास्यंतकः रामः। दिवम स्वर्गम स्वर्गलोक को कहते हैं। आदित्य दिव स्वर्गम। आदित्य आदित्य होगा पठित्वा पढ़ करके। औदित्य पठित्वा पढ़ करके। महोदधौ 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 है समुद्रे। यास्यति गमिष्यति जाएगा। अस्तु सप्तमः अस्ति डैश चीरम सिंधुलः नाम राजा आसीत्। चीरकाल पूरा प्रथम होगा पूरा। सिंधुलः नाम राजा आसीत् सिंधुल नाम के राजा थे। सह चीरम प्रजा परिपालत वह चीरकाल तक प्रजा का पालन किए। वृद्धावस्थायाम वृद्धावस्था में तस्य एकः पुत्रः अभवत् उनको एक पुत्र हुआ। ठीक है। डैश अस्ति तदा सह अचिंत्यत उस समय उन्होंने सोचा। तीसरा नंबर। चौथा नंबर है किमर्थम न स्वपुत्रम भ्रातुः मुंजस्य उत्संगे क्यों नहीं अपने पुत्र को भ्रातु भाई मुंज के उत्संगे गोद में समर्पयामि दे दूं। सिंधुला पुत्रम मुंजस्य उत्संगे समर्प्य। सिंधुल राजा सिंधुल जो थे भोज के पिता वो पुत्र को मुंज के गोद में समर्पित करके। यहाँ पर पांचवा है यहाँ अत्र मिसप्रिंट अस्ति पंचमः अस्ति एव छठा लिखा हुआ है तो होगा कि मुंजस्य उत्संगे समर्प्य एवं परलोकम अगच्छत। मुंज के गोद में समर्पित करके दे करके परलोक चले गए। सुंधिले दिवंगते मुंजस्य मनसी लोभ समुत्पन्न। सिंधुल के मृत्यु हो जाने के बाद मुंज के मन में लोभ आ गया था उत्पन्न हो गया था। लोभाविष्टः सह यहाँ पे छठा का तू होगा तू। ठीक है। यहाँ पांचवा था और ये छठा है। तो लोभविष्टः सह तू मुंजस्य विनाशार्थम उपायम चिंतितवान। लोभ से आकर्षित होकर वह तो मुंज के ही विनाश का मुंज को ही मारने का उपाय सोचने लगा था। ऐसे लोभ होता है इस तरह से लोभी इंसान हो जाता है। अस्तु अष्टमः अस्ति उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण के अनुसार लिखना है। ये भी किस प्रकृति और प्रत्यय ही है। ये भी प्रकृति और प्रत्यय ही है लेकिन यहाँ पे धातु रूप दिया हुआ है। यहाँ दो क्वेश्चन है क और ख। तो यहाँ पे क में धातु क्रियापदानी दिया हुआ है और उसके अनुसार हमको धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। और इसके बाद ख में होगा शब्द रूप के अनुसार हमको उसका शब्द बताना होगा, विभक्ति बताना होगा, पुरुष और वचन बताना होगा। अस्तु अत्र पश्यामः। परि उपसर्ग पर्यपालयत लिखा हुआ है। परि उपसर्ग है धातु है पाल। पाल में एक्चुअली पर्यपालयत लिखा हुआ है। लंग लकारः अस्ति तो लंग लकार होने से अगच्छत ऐसा करके हो जाता है तो अपर्यपालत होना चाहिए था लेकिन परि प्लस पाल लिखा हुआ है ना। तो धातु में अ लगता है लंग लकार में लेकिन यहाँ पे लास्ट लेटर ई है परि का और यहाँ पे अ का आगम हो गया अ लंग लकार होने के कारण तो ये अ मिल करके य बन गया। तो इसलिए यहाँ पे पर्यपालयत ऐसे लिखा हुआ है। तो अ हम लोगों को नहीं दिख रहा है। इसमें बच्चों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। संधि के कारण ऐसा हुआ है। अस्तु
परि उपसर्गः अस्ति पाल् धातु लङ्लकारः प्रथम पुरुष एकवचनम्। उसके बाद है प्रयच्छामि। प्रयच्छामि का प्र उपसर्ग यच्छ धातु लट्लकार उत्तम पुरुष एकवचनम। व्यचिन्तयत् वि उपसर्ग चिन्त धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। यास्यति उपसर्गः नास्ति या धातु लृट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। मारयिष्यति उपसर्गः नास्ति मृ धातु मार्य लृट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। कथयन्ति कथ धातु कथय धातु कहना लृट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचनम। भवति भू धातु होना लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। असि है अस धातु लट्लकार प्रथम मध्यम पुरुष एकवचनम। अब यहाँ पे ख आ गया। ये शब्द रूप है। शब्द रूप में लिंग पता करना होता है, विभक्ति पता करना होता है, वचन पता करना होता है। इसके अनुसार हम पता करेंगे। पहला शब्द है आत्मनः। तो आत्मन मूल शब्द है, लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति षष्ठी और वचन एकवचन। अस्तु अत्र लिखितम् अस्ति पुत्राय। पुत्र मूल शब्दः पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्। लोकः लोक मूल शब्दः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। वचः वचस् मूल शब्दः नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। भूमौ भूमि मूल शब्दः स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। श्रीमता श्रीमत मूल शब्दः पुल्लिंगः तृतीया विभक्ति एकवचनम्। महोदधौ महोदधि मूल शब्दः स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। वहनौ वहनी मूल शब्दः स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। उसके बाद है विशेषणम विशेषेण सह योजयत। विशेषण और विशेष्य को हमको बताना है। तो महाबलम महाबलम का विशेषण और विशेष्य जब भी हमको बताना हो तो विशेषण हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कुछ क्वालिटी होता है और विशेष्य जिसके बारे में हम क्वालिटी बताते हैं वो विशेष्य होता है। तो विशेषण और विशेष्य की पहचान हम विभक्ति से करते हैं, वचन से करते हैं, साथ ही क्वालिटी की को देख कर करते हैं। जैसे कुशलः श्रमिकः, तो कुशल जो है वो विशेषण है और श्रमिकः विशेष्य है। तो इसी के अनुसार भी पता करते हैं। यहाँ पे बलम बालम है, बालम पुत्रम। दत्तम राज्यम दिवंगते राजनी ज्योति शास्त्रपरांगतः ब्राह्मणः। इमां भविष्यवाणीं बंगदेशाधीश्वरं वत्सराजं संतप्तः वत्सराजः। नवमः प्रश्नः अभवत्। इदानीमस्ति योग्यताविस्तारः। योग्यताविस्तारं पठामः यतोहि अतः अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति। अधोलिखितानाम् आभणकानां समानार्थकानि वाक्यानि पाठे अन्वेष्टव्यानि। अधोलिखित जो वाक्य दिया हुआ है इनको हमको इसका समानार्थक वाक्य संस्कृत वाक्य पाठ से ढूंढ कर लिखना है। पहला है चेहरा फीका पड़ गया। तो विछाया वदनः अभूत, विछाया वदनः अभूत, मुंज का चेहरा फीका पड़ गया था। दूसरा है जैसी आपकी आज्ञा, श्रीमता यद आदिष्टम, वत्सराज ने ऐसा कहा था। तीसरी दी है अस्ति लोगों में बात फैल गई, लोकेषु प्रसरिता, लोक में बात फैल गई। अस्तु द्वितीय अस्ति पौराणिक परंपरायां चत्वारः युगाः मतः। पौराणिक परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार 4 युग हैं ऐसा माना जाता है। ते यथा वो कहे जाते हैं कृतयुग अर्थात सतयुग, जो मानधाता आदि राजा लोग हुए थे उस समय, मंधाता के राजा। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी जो युग चल रहा है हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा के अनुसार वो कलयुग है। तृतीय अस्ति मानधाता सूर्यवंशस्य प्रतापी राजा अभवत्। मानधाता जो थे सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। तेन प्रजायाः पालनम सम्यक्तया कृतम, उनके द्वारा प्रजा का पालन अच्छे से किया गया। स्वयुगस्य अलंकार भूतः नृपः आसीत्, वह अपने युग के एक सुशोभित राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रतापी राजा थे, जिसका उदाहरण लोग आज भी देते हैं। अस्तु सर्वे प्रश्नाः अभवन्। भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनमभ्यासमपि कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं मदालसा इति पाठं पाठयिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।